हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। लेट्स सी योर पर्सन्स लेट नाइट थॉट्स। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या है आपको लेकर, ये मैं देखूंगी और मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए आपको एनर्जेटिकली कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी मैं आपके बारे में, आपके पर्सन के बारे में बता सकती हूँ। जल्दी से अपने पर्सन के साथ कनेक्ट हो, मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जिनकी भी एनर्जी इस वक्त मेरे साथ कनेक्ट है, उनके पार्टनर्स के लेट नाइट थॉट्स क्या है, उनके पर्सन उनके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं या उनकी क्या एनर्जी है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ध्यान रखिएगा, हर एक बात हो सकता है कि आपके साथ ना मैच करे। मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर दे रही हूँ, ये रीडिंग ज़रूरी नहीं कि आपके साथ मैच होगी ही। हो सकता है कुछ परसेंटेज में करे, कुछ कुछ बातें करे। तो कितना परसेंट क्या करेगा नहीं करेगा, ये सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर है। तो जितना भी कनेक्ट हो रहा है, मैच कर रहा है, उसके लिए यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। और अगर नहीं कर रहा है तो आप रीडिंग स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास है रिलीजिंग, सोलमेट्स, साइलेंस, स्केस्टी, फैमिली, कमिटमेंट, हीलिंग, एल्यूजिव। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है स्पाइन की एनर्जी, ठीक है। इसमें नंबर और राशियां नहीं आती है, नंबर राशियां मैं आपको टारोट से बताने वाली हूँ। चलो, इस वाले एक सेकंड, आपको कार्ड्स प्रॉपर नहीं दिख रहे ना, वेट। अब दिख रहे होंगे। रिलीजिंग की एनर्जी है आपके पर्सन की। चलो देखते हैं आपके पार्टनर क्या रिलीज कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में आज रात रिलीजिंग की एनर्जी क्यों है, क्या रिलीज कर रहे हैं, क्या वो रिलीज कर रहे हैं। लेटिंग गो, मूविंग ऑन, वॉकड अवे, प्लीज क्लैरिफाई। रिलीज क्या रिलीज कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। रिलीज, ओके, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन पेन रिलीज करते हुए दिख रहे हैं, किसी पेनफुल सिचुएशन से वॉक अवे करते हुए दिख रहे हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स पेन को दिखा रहा है, दिल टूटने को दिखा रहा है। ओके, लिब्रा, जमना, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है यहाँ पर। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि देखो, अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में है, वो थर्ड पार्टी अगर टॉक्सिक है, नेगेटिव है, ठीक है, तो आपके पार्टनर उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, उसको रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि मे बी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको भी रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको क्यों रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे का मुझे जो रीज़न यहाँ पे दिखाई देता है वो है नेगेटिविटी, ठीक है। नेगेटिविटी मतलब या तो आपके मन में नेगेटिविटी है या उनके मन में भी कुछ आपको लेकर नेगेटिविटी है, जिसके वजह से ये कहीं ना कहीं इस वक्त चाह रहे हैं कि कोई भी पेन को वो आपके अपने अंदर ना रखे, अपनी लाइफ में ना रखे, किसी भी बर्डन को अपनी लाइफ में ना रखे। या फिर ये व्यक्ति आपको इसलिए रिलीज कर रहे हैं बिकॉज हो सकता है कि ये व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन पास्ट के कुछ सिचुएशन है, जिसके पास्ट या प्रेजेंट में भी कोई ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको खुद से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जी क्या कह रही है कि अभी भी आपके पर्सन इस एनर्जी में है जहां पर वो प्रयास कर रहे हैं, अभी भी कोशिश कर रहे हैं आपसे दूर जाने की। ये दूर चले नहीं गए हैं, ठीक है। हाँ, अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, आपको दूर कर रहे हैं खुद से। तो इंसान कब करता है, देखो, जब आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है तो आप ब्लॉक नहीं करते हो फिर, ठीक है। जब आपको किसी की बातों से फर्क पड़ता है तब तक आप उससे अवॉइड करते हो, लेकिन जिसकी बातों से आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा तो आप उसको फेस करने से अवॉइड थोड़ी करोगे। तो इस वक्त आपके पार्टनर
की एनर्जी में ये दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपको रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी यादों से रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, या पास्ट में जो झगड़े हुए हैं जिसके वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है या उनका मूड खराब हुआ है, देखो मे बी आपने गुस्से में कुछ ऐसा बोला है, उसको ये रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। या देखो, झगड़े होते तो एक व्यक्ति ही बोल रहा है ऐसा ज़रूरी नहीं, तो उन्होंने भी अगर आपको कुछ बोला है, कुछ टॉक्सिक चीज़ें हैं, इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी है कि वो सब इस नेगेटिविटी से खुद को दूर लेकर जाना चाहते हैं। और नेगेटिविटी नहीं है, अगर आपके पार्टनर इस वक्त आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो वो आपसे भी खुद को रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे भी खुद को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से उनको लग रहा है कि वो इस रिश्ते में रहकर, इस रिश्ते से बने रहेंगे तो वो हर्ट होंगे। ठीक है, सोलमेट्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, डीप लव, यूनिटी, कनेक्शन को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, द चैरियट। और ये इस वजह से मुझे लगता है कि बार बार आपके तरफ आ जाते हैं, हो सकता है कि बार बार आपको रिलीज करने की कोशिश करते हैं, आपसे ब्रेकअप करते हैं या ब्रेकअप करती हैं, और फिर जब ये व्यक्ति पूरी तरीके से आपको रिलीज नहीं कर पाते तो फिर ये आपके लाइफ में घूम फिर कर आ जाते हैं। क्या ऐसा आपके साथ होता है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि इस व्यक्ति के साथ आपका कोई सोल टाई है, सोल कनेक्शन है, सोलमेट्स कनेक्शन है। तो ये चीज़ होता है कि सामने वाला भी मतलब खुद को दूर नहीं रख पाता है, सामने वाला भी खुद से उस इंसान को दूर नहीं जा पाता है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी ये दिख रही है कि देखो, हम रिलीज तो करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये चीज़, ये एनर्जी, ये रिश्ता मेरी लाइफ से चले जाए, लेकिन होता क्या है? होता तो वही है ना जो भगवान ने सोचा है, जो डेस्टिनी में लिखा है, जो आपने लिखवा के आप लेकर आए हो, जो आपके कर्म में लिखा गया है। ठीक है, तो आप पर्सन का भी वही एनर्जी है कि एक तरफ वो आपको रिलीज करने के बारे में सोच रहे हैं और दूसरी तरफ आपके साथ जो कनेक्शन है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना ज़्यादा बॉन्ड अच्छा है या सोलमेट कनेक्शन है कि वो बार बार आपकी तरफ पुल हो जाते हैं। और जब ये आपको भूल नहीं पाते हैं, जब ये आपको पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं कर पाते, तो फिर ये आपके पास वापस आ जाते हैं। और अभी भी यही एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है। तो आप में से कुछ लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये व्यक्ति आपके लाइफ में वापस आएंगे। ठीक है, इनको कोशिश करने दो, आपसे दूर जाने की कोशिश करने दो, और जैसे ही इस कोशिश में वो नाकामयाब होंगे, इनको वापस आपके पास लौट कर आना पड़ेगा। हो सकता है कि देखो टाइम कम लगे या फिर मे बी कुछ लोगों के लिए क्विक हो सकता है, लेकिन वापस ये व्यक्ति आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है। ठीक है, नंबर 7 की एनर्जी है, 7 नंबर की एनर्जी है, और कर्क राशि, वृश्चिक राशि की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत इमोशनल है। आप मानो या मत मानो, लेकिन यहाँ पर इमोशनल कनेक्टिविटी ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इमोशंस यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, और इमोशंस ही आपके पर्सन को आप तक लेकर आएगा। लेकिन मे बी इस वक्त वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो इस कनेक्शन से दूर चले जाए, इस रिश्ते से दूर चले जाए। साइलेंस को प्लीज क्लैरिफाई करें, साइलेंस को प्लीज क्लैरिफाई करें। साइलेंस, क्या साइलेंस ब्रेक होगा? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या अपने साइलेंस को ब्रेक करेंगे? ये साइलेंस की एनर्जी क्यों है? ओके, 6 ऑफ कप्स, वो चुप ज़रूर है, साइलेंस की एनर्जी में ज़रूर है, आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं या बात नहीं कर रही हैं, लेकिन पता है क्या, चुप्पी में बहुत सारा शोर है। इस चुप्पी में आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। मे बी हो सकता है कि जब ये आपसे बात करते थे तो आपको इतना याद नहीं करते थे, या आप इनको इतना ज़्यादा याद नहीं आते थे, लेकिन आप मे बी हो सकता है कि आप चुप हो गए हो, आप साइलेंस जोन में आप चले गए हो, उतना बोलते नहीं हो, तो उतने ही ज़्यादा इस व्यक्ति को आपकी याद आने लगी है, या फिर ये चीज़ होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, जो व्यक्ति आपको अभी रिलीज करने की कोशिश कर रहा है, दूर जाने की कोशिश कर रहा है, वो आपके लाइफ में कैसे आएगा? जब आप अपनी साइड से एनर्जी वापस ले लेंगे, अपनी साइड से आप साइलेंट जोन दे दोगे इस व्यक्ति को, ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आएंगे। इवन ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति ने पूरे दिन भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है, काम में भी इस व्यक्ति का मन नहीं लगा है, या फिर काम करते करते भी आपकी बहुत सारी याद इस व्यक्ति को आई है। ऐसा होता है कि
कभी हम मिस करते तो हम बहुत ज़्यादा ही किसी को याद करते रहते हैं और किसी भी वक्त उस व्यक्ति की याद आ जाती है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिख रहा है कि वो इस वक्त साइलेंस जो आप दोनों के बीच में है, वो साइलेंस में आप दोनों की यादों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आप दोनों के मेमोरीज को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको। 6 ऑफ कप्स यानी कि आपके पर्सन की राशि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि या 6 नंबर आपके पर्सन की राशि हो सकती है या आपकी राशि हो सकती है। उनके साइलेंस में भी आप प्रेजेंस में हो। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की एनर्जी में देख रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए देख रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके पर्सन को, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे अच्छे समय को ये व्यक्ति याद कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव दिनों को आपके पर्सन याद कर रहे हैं, जो भी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है। लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लगता है नहीं है कि आप उनको याद कर रहे हो। और देखो, बुरा तो लगेगा ना कि आप उनके बारे में सोच रहे हो और आपका पार्टनर आपके बारे में नहीं सोच रहा है, तो बुरा लगता है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप मस्त अपनी लाइफ को जी रहे हो, पार्टीज कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, अच्छे अच्छे पोस्ट कर रहे हो, बढ़िया आपकी लाइफ जा रही है, खुश दिखाई दे रहे हो, अच्छे मूड में दिखाई दे रहे हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है आपका। तो जिस वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन को परेशानी हो रही है, आपके पार्टनर को ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है, आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है। आपके जो पार्टनर है, जो भी इंसान है, हस्बैंड वाइफ है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, जो भी रिश्ता है, ये व्यक्ति आपको खुश देखकर बहुत ज़्यादा हैरान चकित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों हो आप इतने खुश? क्या हो गया है? क्या मिल गया है ऐसा आपको जो आप इतने ज़्यादा हैप्पी हो गए हो? फैमिली को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। इस व्यक्ति के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि परिवार का बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है, परिवार के प्रेशर में बहुत ज़्यादा दबे हुए दिखाई देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति की हो सकती है। ये कनेक्शन एक एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन भी हो सकता है, जहाँ पर ऑलरेडी उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो मे बी हो सकता है कि ये व्यक्ति आपकी उस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं जैसे बाकी लोगों की लेती है, और मे बी आपको भी ये चीज़ लगता है कि बुरा फील कराता है, जैसे ये अपनी वाइफ का ध्यान रखते हैं, अपने हस्बैंड का ध्यान रखते हैं, उस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये आपकी नहीं लेते हैं। या फिर फैमिली का प्रेशर इस व्यक्ति के ऊपर मुझे दिखाई देता है, फैमिली का कुछ ऐसा दबाव है आपके पार्टनर के ऊपर जिसकी वजह से भी ये आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। मुझे तो कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन दिखाई दे रहा है। मे बी ये फैमिली के वजह से या फैमिली के प्रेशर की वजह से इन्होंने आपसे दूरी बना ली है। और ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स के लाइफ में मे बी वो पेरेंट बनने वाले हैं। मे बी देखो, अब मैं जेंडर के ऊपर बात नहीं कर रही हूँ, हस्बैंड वाइफ जो भी है आप सेट कर लेना। मे बी कुछ गुड न्यूज़ मिल चुका है, इसीलिए उन्होंने आपसे वॉक अवे कर लिया है, बिकॉज़ वो नहीं ज़िम्मेदारी को संभाल सकते हैं, ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और देखो, अगर मैरिड नहीं है आपके पार्टनर, तो भी यहाँ पर परिवार की कुछ ऐसी ज़िम्मेदारी है जिसके ज़िम्मेदारी कह लो या प्रेशर कह लो आपके पार्टनर के ऊपर है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा ईगो दिखा रहे हैं या आपसे ठीक तरीके से बात नहीं कर रहे, ट्रीट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि उनके ऐसे बिहेवियर से आप खुद ही उनकी लाइफ से चले जाओ, आप खुद ही उनसे दूर हो जाओ। मे बी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने आपके साथ ऐसा खुद बुरा बिहेव किया है, क्योंकि परिवार का इनके ऊपर प्रेशर रहा है और जिसकी वजह से इनको आपको दूर करना पड़ा है। परिवार का प्रेशर ये रहा है कि भाई इसके साथ तुम्हें नहीं रहना है, इसको छोड़ो, इसको इससे ब्रेकअप कर लो या इसको डाइवोर्स दे दो, इसका साथ छोड़ दो, इससे बात करना बंद कर दो। देखो, कुछ भी होगा, इनकी मदर का होगा, फादर का होगा या किसी और का होगा, लेकिन कुछ प्रेशर दिख रहा है जिसकी वजह से इस व्यक्ति ने आपसे बात करना बंद किया है और ये कठोर डिसीजन आपके पर्सन ने लिया है। तो अभी आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं उस डिसीजन को लेने के बाद? आपके पार्टनर
क्या महसूस कर रहे हैं? आपके पर्सन इस वक़्त अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। परिवार को खुश कर रखने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो उनकी वाइफ़ है, चाहे वो उनके हस्बैंड है या बच्चे हैं, ओके? और माता-पिता है तो उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। मेबी हो सकता है कि आप में से किसी के पार्टनर के बच्चे हैं और उनकी वजह से भी इन्होंने ये फ़ैसला किया है कि चाहे उनको आपसे कितना ही प्रेम है, कितना ही प्यार है, लेकिन वो आप दोनों की रिलेशनशिप की वजह से वो बच्चों की लाइफ को नहीं स्पॉइल करेंगे। मे बी आपके पर्सन को ये लगा कि ये रिश्ता निभाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो गया है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन। आपको भी समय देना है, परिवार को भी समय देना है और इसी बीच में भी हो सकता है कुछ बच्चे वगैरह की एनर्जी, प्रेगनेंसी की एनर्जी मुझे देखने को मिली, तो कुछ ऐसा सीन भी बन गया हो जिसकी वजह से ये व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहे हैं और ये टफ टाइम है उनके लिए। ये डिसीजन लेना या आपसे दूर रखना डेफिनेटली ये खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, लेकिन खुश रहना उनको पड़ रहा है, हैप्पी उनको रहना पड़ रहा है, अपनी फीलिंग्स को दबाना पड़ रहा है, अलग मुखौटा इस व्यक्ति को दिखाना पड़ रहा है। ये खुश है ऐसा दिखाना पड़ रहा है, लेकिन खुश तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? कमिटमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, कमिटमेंट। द स्टार एंड जजमेंट। आप में से कुछ लोगों के पर्सन जिन लोगों के बीच में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे कि मान लो वो खुद अब ऐसी सिचुएशन होगी कि आपके साथ चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, कुछ पास्ट की चीटिंग्स है, गलतियां हैं या फैमिली का प्रेशर है, फैमिली बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है आप दोनों के रिश्ते को। तो यहाँ पर इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी में ये दिख रही कि वो प्रे कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इसके अलावा आपके पार्टनर को कोई और रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, कोई और पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है? आप दोनों की शादी होने की कोई और पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिखाई दे रही। मेबी ये अपने परिवार के अगेंस्ट जा नहीं पाएँगे, ठीक है? तो ये व्यक्ति इस वक़्त अपने परिवार उनका मान जाए या आप दोनों की शादी हो जाए, इसके लिए यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं। यूनिवर्स से प्रे करते हुए व्यक्ति दिख रहे हैं, क्योंकि चाहते हैं ये आपको कमिटमेंट देना या आपके साथ रहना, लेकिन कुछ केसेस में परिवार जो है वो कहीं न कहीं उनका साथ नहीं दे रही है, सपोर्ट नहीं कर रही है और उनके वजह से वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? हीलिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है? और ये हील होने के लिए आपके पास आना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ओवरथिंक करने लगे हैं, बहुत नेगेटिव ख़्याल इस व्यक्ति के अंदर आ रहे हैं या बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, जिसकी वज़ह से इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो होती जा रही है। मतलब ये हील्ड नहीं महसूस कर रहे हैं, अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं, पॉज़िटिव महसूस नहीं कर रहे हैं। बहुत रोना आ रहा है आपके पार्टनर को और आज रात में भी बहुत ज़्यादा रोएँगे, स्लीपलेस नाइट आपके पर्सन की हो सकती है। जैसे मैंने बोला कि आपके पर्सन आपको रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे, आपको अपनी लाइफ से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं न कहीं ये चीज़ें इनको प्रॉब्लम दे रही है, इनको घुटन महसूस करा रही है, ठीक है? ओवरथिंकिंग का ये व्यक्ति शिकार हो रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इस वक़्त इनको क्या करना चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा ही आपके पार्टनर इस वक़्त परेशान दिख रहे हैं। एल्यूसिव एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके। मे बी आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने शायद कुछ डिसऑनेस्टी आपको बोला है, कुछ झूठ बोला है। डिसऑनेस्टी की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, चाहे ये आपके हस्बैंड है, इन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला है। अगर आपके हस्बैंड है या वाइफ है, जो भी है, अगर इन्होंने कुछ आपसे छुपाया है, झूठ बोला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ कहीं न कहीं इनके अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट बनती हुई दिखाई दे रही है, या अगर इनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन कैच हुआ है, आपको पता चल गया है, ये व्यक्ति कहीं न कहीं उस चीज़ को लेकर, मुझे अंदर ऐसा लग रहा है कि अंदर से ना ये
बुरा महसूस कर रहे हैं, अंदर से इनको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, इनको बुरा फ़ील हो रहा है। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। मेबी आपके पर्सन आपको कुछ झूठ बोल रहे हैं, कुछ आपको मतलब जो बता रहे हैं वैसा नहीं है, मगर मतलब कि अगर ये बहुत बिज़ी रह रहे हैं, मीटिंग्स में जा रहे हैं, इधर-उधर जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, जॉब या बिज़नेस का बहाना लेके, ये व्यक्ति कुछ ना कुछ आपसे छुपा रहे हैं। आप समझ ही पा रहे हो क्या छुपा रहे हैं आपके पार्टनर। कोई डेटिंग वगैरह मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये ऑफ़िस पर्सन भी कोई हो सकता है, उनके साथ काम करने वाला या वाली जो भी है, ऐसा लग रहा है। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि आप लोग अगर मैरिड हो तो सावधान रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, ठीक है? थोड़ा-सा नज़र रखिए, देखिए वाक़ई में वो किस बिज़नेस ट्रिप में जा रहे हैं या किसी और के साथ जा रहे हैं, या उस बिज़नेस ट्रिप में कोई और तो उनके साथ नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपके हस्बैंड या वाइफ़ आपको चीट कर रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। स्पाइंग को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई करें। क्यों स्पाई करते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स? जब उन्हें मूव ऑन उनसे करने की कोशिश कर रहे हैं तो स्पाई क्यों करते रहते हैं? आपकी यादों से दूर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने प्यार में इतना ज़्यादा बांध दिया है इस व्यक्ति को, आपके इमोशन से इतने ज़्यादा ये व्यक्ति बंध गए हैं ना कि इनके लिए मुश्किल हो गया है। ये चाहते नहीं है, ये चाहती नहीं है कि आपके बारे में सोचे, आपको देखे, आपकी प्रोफाइल को देखे। लेकिन जो लव आपने इस व्यक्ति को दिया है, जो इमोशंस आपने इस व्यक्ति को दिया है, वो कहीं न कहीं इस व्यक्ति को बाँध दिया है। इसी वजह से व्यक्ति बार-बार आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं, आपको चेक करते हैं, और इस चीज़ से मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको खुद भी खुद के ऊपर गुस्सा आता है कि ये क्यों आपके प्रोफाइल को चेक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये करते हैं बिकॉज़ आई टोल्ड यू कि ये बहुत ज़्यादा आपने जो लव दिया है, वो लव इस व्यक्ति को ये सब चीज़ें कराता है, या फिर ये सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है इस व्यक्ति के साथ। इस वजह से ये व्यक्ति भी आपको भूल नहीं पाते हैं, इस वजह से ये व्यक्ति भी आपके अकाउंट तक पहुंच जाते हैं, आपको स्पाई करते हैं, आपके अपडेट्स क्या है, ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशंस आपके बारे में लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो ये एनर्जी है आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स के, और जो भी लोग मैरिड है थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको बोला है, ओके? और ऐसा कुछ हुआ है तो फिर लेट मी नो। तो चलो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।